हेलो फ्रेंड्स, मॉडुलस फंक्शन पार्ट 3 यानी कि अब हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे हम लोग मॉडुलस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पे मैं हर क्वेश्चंस को आपको एक नॉर्मल मेथड से और उसके एक शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स कोई ट्रिक्स नहीं होती है, बल्कि शॉर्टकट ट्रिक्स से मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि आपका डीपर लेवल पे आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज ओनली शॉर्टकट। अगर आप डीपर लेवल पे किसी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो ईजिली हर क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते हो। बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि जेई मैथ्स जो होता है बहुत लेंदी होता है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। लेकिन मेरे पढ़ाए बहुत से स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 100% लेकर के आए हैं और उनका मैथ्स का सेक्शन सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट हो गया था। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग इसी काम को पूरा करते हैं। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मॉडुलस के हमारे थर्ड और लास्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत वेलकम। मॉडुलस फंक्शन जो हमने काफी कुछ पढ़ा था, एक बार इसके मैं एंड स्क्रीन में आपका लगा दूंगा मॉडुलस 1 मॉडुलस 2 का। जिन लोगों ने मॉडुलस 1 मॉडुलस 2 नहीं देखा है, एक बार आप मॉडुलस 1 मॉडुलस 2 जरूर देखिए। हमने बहुत बेसिक से मॉडुलस फंक्शन को शुरू किया है और हम बहुत एडवांस तक जा रहे हैं। आज हम लोग फाइनल और मेजर एडवांस लेवल देखेंगे। मॉडुलस 1 में हम लोग बेसिक मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया था। मॉडुलस 2 में हमने इनइक्वालिटीज देखी थी मॉडुलस की, और आज हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस देखने जा रहे हैं मॉड के, कि इससे जेई लेवल पे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखो हम पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू। अब अगर मान लो ये मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स माइनस टू है, तो इसको सॉल्व करने के आप बोलोगे सर दो तरीके हैं। एक तो सिंपल ये बाथ टब कर्व से हम सॉल्व कर लें, है ना। एक तो सिंपल तरीका हमें दिख रहा है कि ये हमारा जो डबल मॉड का फंक्शन है, ये बाथ टब कर्व से सॉल्व हो जाएगा हमारा। राइट, इसको हम बाथ टब कर्व से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। राइट, दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा और अगर हम क्रिएटिव होते हैं क्वेश्चन के साथ में, तो इस टू को हम लिख सकते हैं एक्स। टू जो है वो अपने आप में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको मॉड टू लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू। राइट, अब ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अगर मॉड ए प्लस मॉड बी आपका मॉड ए माइनस बी के बराबर है, तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ए और बी दोनों एक ही साइन के नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज समझो, हमें ना क्वेश्चंस के साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा। बाथ टब कर वाला मेथड हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ, जिस क्वेश्चन हमने एंड किया था लास्ट सेशन को मॉडुलस 2 के, वो मैंने आपको सिंपली बाथ टब कर से ही सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम कुछ क्रिएटिव हो सके, लेकिन जहां हमें होने का मौका मिलेगा वहां पे हम होंगे। और ऐसी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में तब आना शुरू होती है जब आप प्रैक्टिस, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनहांस करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ाते हैं। राइट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मॉड ए प्लस मॉड बी अगर मॉड ए माइनस बी के बराबर है, फॉर एग्जांपल मैं लूं यार मॉड टू प्लस मॉड थ्री, ए और बी मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये टू माइनस थ्री, ये इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं लूं मॉड माइनस टू प्लस मॉड माइनस थ्री, ठीक है, माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री, ये भी इनइक्वालिटी नहीं हो सकती भाई। मॉड टू प्लस मॉड थ्री तो फाइव, मॉड फाइव हो जाएगा। राइट, टू माइनस थ्री माइनस वन मतलब वन आ रहा है मॉड की वैल्यू। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा ए और बी सेम साइन रखता है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में ये मेरी इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करती। ये कब होल्ड करती है? जब ए और बी अपोजिट साइन के हो। जैसे मान लो अगर मैंने ए की वैल्यू टू ले ली, बी की वैल्यू मैंने माइनस थ्री ली, तो टू मॉड माइनस थ्री इज इक्वल टू टू माइनस ऑफ माइनस थ्री। अब ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मॉड टू मतलब टू, मॉड माइनस थ्री मतलब थ्री, यहाँ पे ये फाइव आ जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव। ठीक, मतलब एक चीज श्योर है कि ए और बी मेरे अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर कभी भी ए और बी अपोजिट साइन के हैं, मतलब ए डॉट बी आपका लेस देन इक्वल टू जीरो होगा।
यानी हम बोल सकते हैं एक्स एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। हमारे केस में ए जो है एक्स है, बी एक्स माइनस टू है। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए जीरो एंड टू। क्रिटिकल पॉइंट मतलब रूट्स जहां पे इक्वेशन जीरो होगा। नंबर लाइन में हम इसे प्लॉट करेंगे, जीरो, टू, और फिर हम अपना वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। वेवी कर्व मेथड के लिए हमें दो ही चीज देखनी होती है कि x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है वन होना चाहिए। अगर ये दो रूल फॉलो कर रहे हैं तो एक्सट्रीम राइट मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। अब मैंने यहां देख लिया प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब अब मुझे देखना है कि ये वैल्यू लेस पे कब आएगी, जीरो से टू के बीच। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू जीरो से, हमें तो लेस के लिए चाहिए ना, लेस के लिए सॉल्व करना है। लेस मतलब मुझे मेरा जो y की वैल्यू है नेगेटिव होनी चाहिए। तो मेरा x का इंटरवल क्या मिल रहा है, जीरो से टू का। जीरो से टू अगर x की वैल्यू है तब मेरा ये मॉडुलस सेटिस्फाई करेगा। आप इस सेम क्वेश्चन को आप किससे बना सकते हैं, नॉर्मल बाथ टब का ड्रॉ करके हम इसको ग्राफ से ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका बाथ टब कर्व ड्रॉ करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू देखो आपको यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो टू माइनस जीरो टू ही मिलेगी, ठीक है, राइट। और जीरो और टू, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, y इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू टू, मतलब यही लाइन थी। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक आपकी जा रही है, जीरो से टू ही तक तो जा रही है। तो ग्राफ से भी देखोगे तो आपको डायरेक्टली बना सकते हो। बाथटब ग्रा, ग्रा बाथटब कर्व की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए आपके पास। अगर बाथटब कर्व की आपके पास एक्सपर्टाइज है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर थोड़ी क्रिएटिविटी है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम्स में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मैंने पहले ही बताया है कि मॉडुलस फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडुलस फंक्शन को आप देखोगे, अगर जैसे मॉडुलस फंक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहाँ पे y की वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं मिलेगी, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारा ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हम लोग सारे स्पेशल क्वेश्चन ही देख रहे हैं। आज हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। जैसे आपको मॉड टू एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू सॉल्व करना है। तरीके क्या क्या है, तरीके ये हैं कि भैया मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सारे क्रिटिकल पॉइंट पे डिफाइन करूं, फिर राइट हैंड साइड को डिफाइन करूं, ठीक है, फिर इनके ग्राफ कंपेयर करूं, फिर इसको मैं सॉल्व करूं। सिंपल। तीन क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिलेंगे, लेफ्ट हैंड में मेरे को दो मिल रहे हैं, थ्री बाई टू और वन। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कहाँ पे फंक्शन आपका जीरो होगा। दूसरी चीज मैं ये देखूं कि क्या मैं इस क्वेश्चन के साथ क्रिएटिव होकर इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा मॉड टू एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस वन। और इस x माइनस टू को क्या मैं टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन लिख सकता हूं? अगर मैं लिखता हूं तो मेरे को ये टू एक्स, ये आपका x माइनस टू ही तो हो रहा है, टू एक्स माइनस एक्स एक्स आएगा और माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आएगा। इसका मतलब टू एक्स माइनस थ्री, बस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा केस बन गया ये। x माइनस वन आपका लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a माइनस b। अभी देखा हमने 10 सेकंड पहले। मैंने क्या बताया था, वीवी कर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से x के कोफिशिएंट को वन करना है। तो टू यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन जब आप प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन आप प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन आप प्लॉट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहे हैं आपको, वन और थ्री बाई टू, ठीक है। फिर से आपका यही होगा प्लस माइनस प्लस। तो आपको ये जो वैल्यू मिल रही है x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी से देख लो, अब बताओ इसकी, ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, x बिलोंग्स टू वन से थ्री बाई थ्री।
सिंपल क्वेश्चन है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर आपका मॉड ए माइनस बी हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमारा एक्स जो है वो आपका 1 से 3/2 के बीच में जाएगा, है ना। नेगेटिव इंटरवल के लिए मेरे को मेरा एक्स चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। देखो, अगर हम इस तरीके के फैक्ट्स को यूज करते हैं, है ना, अगर हम इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं तो मैं अपने कैलकुलेशन का बहुत मेजर टाइम सेव कर रहा हूं, राइट। हमें क्रिएटिव होने की जरूरत है थोड़ा और, ठीक है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन के साथ क्रिएटिव होंगे, क्वेश्चन में उतना टाइम बचेगा, क्वेश्चन के डोमेन रेंज निकालना मेरे लिए उतना सिंप्लीफाइड होगा। हम क्लास 11th की मैथ जो थी रिलेशन फंक्शन की, बेसिकली डोमेन रेंज का काम हम वहां करते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शन बाय डेफिनेशन। क्लास 12th में तो आपका टाइप ऑफ फंक्शन बाय मैपिंग है, वन वन ऑन टू, ठीक है, इन टू मैनी वन, यही पढ़ना है आपको। बट अगर आप एग्जामिनेशन आप ढंग से देखोगे, जेई को आप ट्रैक करोगे, तो जेई का एग्जाम जो है वो आपका वन वन ऑन टू वाले फंक्शन से उतने क्वेश्चन नहीं पूछता जितने कि आपसे फंक्शन बाय डेफिनेशन के क्वेश्चन पूछता। उसी का सबसे मेजर पार्ट जो है वो क्या है आपका, मॉडुलस फंक्शन। बिल्कुल सिंपल, है ना, इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, राइट। अब एक चीज समझो, ठीक है, ये हमने देख लिया है ना, दो क्वेश्चन हमने देखे, दोनों बहुत सिमिलर पैटर्न है। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं। क्या ये क्वेश्चन सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल। देखो, लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखो x² - 4 प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड आपका हो गया x² - 4 का मॉड अलग और x का मॉड अलग। तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये तब पॉसिबल है व्हेन a एंड b आर बोथ ऑफ सेम साइन। करके देख लो आप। कोई भी वैल्यू आप पुट करो, a और b जब आपके सेम साइन के हैं, इसका मतलब x² - 4 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हो x - 2, इसको प्लस कर लो, -2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर लाइन जब आप प्लॉट करोगे तो आपका हो जाएगा -2, 0, 2। अब आप वेवी कर्व कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे तो एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं पे भी कोई भी पावर इवन है नहीं, तो ऑल्टरनेटली साइन आपके चेंज होंगे, ठीक है। सिंपल जो हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सीखा हुआ। आपको ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, तो ये दो इंटरवल ग्रेटर देन के, तो आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास में मॉडुलस कितना इंपॉर्टेंट है और मॉडुलस में हम कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, मॉडुलस में हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए कैलकुलस की सीरीज के साथ साथ एक नंबर सिस्टम की सीरीज भी लाने वाला हूं, जिसको समझ करके आपका कैलकुलस और तगड़ा हो जाएगा। देखो, जेई का सिलेक्शन और रिजेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी 11th 12th की मैथ्स कितनी अच्छी है। बिलीव मी, आप बोलोगे अरे क्या खराब मैथ्स में सिलेक्शन, ना ना, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ खराब मैथ्स में सिलेक्शन होता है। मैथ्स में आप कॉन्सेप्चुअली कितने तगड़े हो, ये बहुत मैटर करता है। मैथ्स में कॉन्सेप्चुअली तगड़े का मतलब ये होता है कि जब एक्चुअल मैथ्स आपकी क्लास 6th ऑनवर्ड से चालू हुई, नंबर सिस्टम, ठीक है, तो क्या आपने हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा? देखो, 6th में समझना मुश्किल होता है,
मैं ये बोलूँ कि 6 क्लास का बच्चा 6th में मैथ्स को बहुत डीप तक समझ रहा है, नहीं। इसीलिए आप ध्यान करो, हमारे सिलेबस का आप डिजाइन देखोगे तो ऐसा ही है कि वही नंबर सिस्टम आपका पूरा 10th तक कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है, वही वही कंसेप्ट, थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल चलता रहता है। जब आप 11th में आते हो तब तक आपका वो नंबर सिस्टम वाला पार्ट बहुत डीपली क्लियर होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर कैसा सेटलमेंट होता है, ठीक है, इवन कैसा होता है, ऑड कैसा होता है, को प्राइम किसको बोलते हैं, रैशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इररेशनल क्या होता है। ये बहुत डिटेल में क्लियर होना चाहिए। अलजेब्रा में नंबर का आपको जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा आप उसको वेरिएबल्स के लिए क्या कर पाओगे, उतना अच्छा उसको वेरिएबल में आप अप्लाई कर पाओगे उस कॉन्सेप्ट को। जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, बेसिक अलजेब्रा के हमारे ज्ञान का यूज कर रहे हैं हम लोग, और उससे हम लोग मॉडुलस के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम को रिड्यूस कर। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब ये देखो, आपको बोल रहा है मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन जो है वो आपका -1 से 1 के बीच होगा। तो क्या मैं ऐसा लिखूं, एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन माइनस लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, लेस देन वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी का रूल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम हमारा एक डोमेन लूज कर देंगे, है ना। ठीक है, लॉस ऑफ रूट्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब सही है हमारा मामला। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -4 बाई एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इस नेगेटिव साइन को अगर हम हटाते हैं, हम लिखते हैं 4 बाई एक्स प्लस वन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आपको एक ही मिल रहा है -1। आप करोगे प्लस माइनस, मतलब -1 से इधर, तो मैं बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू, या अभी मतलब इधर इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, बट इसको अभी हम लोग क्योंकि हमें अभी एक काम तो और करना है। अब दूसरा केस क्या है आपका, x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। मतलब x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन जो है प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो x माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। यही तो है दो केस हमारे। अरे एक बार हमें ये सॉल्व करना है, एक बार हमें ये सॉल्व करना है। अब यहां से आप देखोगे तो ये आपका हो गया 2x -2 बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब टू को कॉमन निकाल के उधर जीरो कर दो, तो x -1 बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको मैं दूसरे नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ। दो क्रिटिकल पॉइंट है आपके, -1 और दूसरा 1 भी है इस बार। और ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है हमें, प्लस माइनस प्लस अगर हम करते हैं वेविकल के हिसाब से, तो ये इधर गया मामला और इधर गया मामला, राइट। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करने वाला जोन दिख रहा है हमें, वो यहां से दिख रहा है कि भैया 1 से आगे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन -1 के पीछे ये डिफाइन नहीं हो रहा था। मान लो मैंने ये इंटरवल लिख दिया तो एक केस मेरा डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ये मॉड मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू। अब मुझे वन भी चेक करना पड़ेगा क्या, डिनोमिनेटर में वन तो रख सकते हैं हम दोनों केस में, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है, मतलब वन इंक्लूडेड रहेगा, वन से infinity। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक, ज्यादा हमें इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, जिसको आप बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। मॉडुलस की इनइक्वालिटी है, मॉडुलस इससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, राइट। अगेन दोस्तों वही सेम पैटर्न्स हैं, इनको आप सॉल्व करके खुद से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दम नहीं क्वेश्चन में। आपका ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी बनेगा ही बनेगा, आप चेक करके देखो, है ना। इसको आप
इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो एक मॉड के अंदर, आपका रिटर्न यही मिलेगा, तो ए प्लस बी बनेगा ही बनेगा। तो मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर मॉड ए प्लस बी है मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम आपके लिए एक तरीके से होमवर्क पे छोड़ते हैं, ठीक है। सेम वही है हमारा, मॉड को आपको करना है, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको सेम वही चीज मिलेगी, ठीक है। आप मॉडुलस को यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम वही चीज है, मॉड ए प्लस मॉड बी आपका ग्रेटर देन जो है वो मॉड ए प्लस बी आएगा। आप करके देखो, मॉड ए प्लस मॉड बी आपका ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस फोर। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी। अब यहाँ पे ना एक चीज हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है, एक चीज हम लोग समझते हैं। देखो अभी तक हम लोग इस चीज को इक्वालिटी के लिए सॉल्व कर रहे थे, है ना। बात जरा ध्यान से सुनना, इसको हम लोग इक्वालिटी के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब हम इनइक्वालिटी में ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने ए की वैल्यू टू रखी, बी की वैल्यू फाइव रखी। ए टू रखा मैंने, बी फाइव रखा, तो मतलब टू प्लस फाइव ग्रेटर देन टू माइनस फाइव, राइट। तो फाइव प्लस टू सेवन हो गया, ग्रेटर देन टू माइनस फाइव माइनस थ्री मतलब थ्री हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही तो हमें करना है। ए की वैल्यू में माइनस थ्री रखता हूं, बी की वैल्यू में माइनस फोर रखता हूं, हम इसे इनइक्वालिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू मॉड ऑफ माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ माइनस फोर ग्रेटर देन, अब ए की वैल्यू मेरी माइनस थ्री है, ये माइनस ऑफ माइनस फोर हो जाएगा। थ्री प्लस फोर सेवन, अगेन फोर माइनस थ्री वन वन, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर यहां पे मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, कि आपका ए की वैल्यू को मैं माइनस टू रखूं, बी की वैल्यू को मैं फाइव रखूं, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू फाइव ग्रेटर देन ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू फाइव। तो ये सेवन ग्रेटर देन सेवन, ये मेरा वैलिड नहीं हुआ, राइट। ए की वैल्यू को अगर मैं माइनस, ए की वैल्यू को प्लस थ्री रख के बी की वैल्यू को मैं माइनस सेवन करता हूँ, तो थ्री प्लस माइनस सेवन ग्रेटर देन ए की वैल्यू थ्री माइनस ऑफ माइनस सेवन, तो ये भी टेन ग्रेटर देन टेन हो रहा है। मतलब एक चीज मेरी श्योर है कि ये इनइक्वालिटी भी तभी होल्ड कर रही है जब ए और बी के साइन सेम है। मतलब ए डॉट बी जो आपका होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप x कॉमन लोगे, x माइनस टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे जीरो टू फोर प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल इंटरवल्स आपके सामने, राइट। जहां पे आपको ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए, बिल्कुल इंटरवल आपके सामने है। तो देखो हमने जो कॉन्सेप्ट इक्वालिटी पे लगा रहे थे, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, उसमें हमने इनइक्वालिटी पे भी लगाया। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में नंबर के एग्जांपल के साथ में प्रूव करके दिखाया कि दोनों अगर आपके सेम है तब तो ये वैलिड है, अगर नहीं तो दिक्कत है ना। दोस्तों अब हम लोग इस के एक
बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं कि अभी तक हमने दो मॉड के बारे में देखा था, अगर मान लो आपका तीन मॉड है तो ग्राफ कैसा बनेगा। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूं। x-1, x-2, x-3, क्रिटिकल पॉइंट आपके तीन हैं, देखो 1, 2, 3। तो 1 के इधर, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 के इधर, यही चेक करेंगे हम, सिंपल मॉड। जब आप x < 1 पे चेक करोगे इसको, तो आपके सारे ही मॉड जो हैं वो नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इन्हें लिखोगे 1 - x + 2 - x + 3 - x, मतलब ये हो जाएगा 6p, 3 + 2 5 6 -3x। अब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली x = 1 पे कितनी होगी, तो 6 - 3 3 हो जाएगा आपका। खैर, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, याद करो, तो हम लोग डबल मॉड बाट टप कर्व बना रहे थे, हम इंटरवल्स में चेक कर रहे हैं। अगर आप 1 से 2 के बीच में चेक करोगे तो ये वैल्यू अब पॉजिटिव हो गई, तो ये हो जाएगा x-1 + 2 - x + 3 - x। बाकी दो नेगेटिव थे तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक x तो कैंसिल होगा, 3 + 2 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है, -x। अब ये 1 से 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि 1 पे क्या होगी, x = 1 अगर रखते हैं तो 4 - 1 3, मतलब कंटिन्यूएशन में पॉइंट शुरू हो रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू हम x = 2 पे देखते हैं, क्योंकि 1 से 2 के बीच में, तो 4 - 2 2, राइट, ये आ गया हमारा। अब अगला पार्ट हमारा आता है जब हम x को 2 से 3 के बीच में रखते हैं। अब मेरे दो ग्राफ पॉजिटिव हो गए, x-1 + x-2, तीसरा अभी भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक x फिर कैंसिल हुआ, राइट। अब ये आ गया सीधे सीधे y = x, ध्यान से देखो, राइट। और जब आप x को >= 3 करोगे, y = x पे देखो, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y = 2, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y = 3, सिंपल, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x > 3 हो गया तो अब तीनों ही पॉजिटिव हो गए, x-1 + x-2 + x-3, तो y की वैल्यू आपकी हो गई 3x - 6, ठीक है। सवाल ये नहीं कि क्या आया, सवाल ये है क्या बनेगा ग्राफ। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ इसका ग्राफ। देखो हमारे पास तीन पॉइंट है, 1 2 3। 1 पे इसकी वैल्यू 3 है y की, यहाँ कहीं पे, और स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये कहीं ऊपर से इस तरीके से आ रहा है। 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 2 है, तो यहाँ ये 3 है, y = यहाँ कहीं 2 होगा, 2 पे ये वैल्यू 2 है, और स्लोप नेगेटिव है, 4 - x, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 और 3 ही है, 3 पे भी आपका जो आप जा रहे हो 3 ही है, स्लोप पॉजिटिव है, y = x, ठीक। और अगेन आपका ये स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन रहा है। तीन मेरे शार्प टर्न आ रहे हैं, 1 2 3। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि mod x-1 + mod x-2 + mod x-3 कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मेरे को तीन शार्प टर्न मिल रहे हैं, आपको पता है फंक्शन जहां पे भी आपका शार्प टर्न लेता है वो पॉइंट आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये तीन पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही है, राइट। अब एक और चीज आती है इसमें, वो क्या है, वो ये है, मॉडुलस फंक्शन जो होगा ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ध्यान रखना। अभी आप देख लो ये ग्राफ पूरा एक स्मूथली बन रहा है हमारा, कहीं पे भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ठीक है, वहां ग्राफ बीच में ब्रेक होता है, ये है वो है, बट नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जिसका ग्राफ बनाते समय हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो ये फंक्शन हमारा, मॉडुलस का कोई भी फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ही हो,
राइट। तो दो पैटर्न के मैंने आपको क्वेश्चन बनाए। अगर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछता है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछता है तो तीन जगह पे है, अगर आपसे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछता है तो टू जो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। मतलब अगर इस फंक्शन की कोई आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, क्योंकि सब कुछ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ऐसी एक्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए डिफाइन ना हो पाए। तो सारी एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होना है, मतलब डोमेन और रियल नंबर है। रेंज कहाँ है, मिनिमम देखो टू पे, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, टू से इंफिनिटी, ये इस फंक्शन की रेंज होगी। समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं कि इस मैथ पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे आपका जेई पे भी आया है। अब देखो मैं आपका एक ग्राफ रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मेरे तीन है, वन, टू, थ्री। वन पे इसकी वैल्यू आपकी आ रही है थ्री, इसके ऊपर ये ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू है, इसका जो इक्वेशन था वो क्या था हमारा, सिक्स माइनस थ्री है ना। तो ये आपका आ गया सिक्स माइनस थ्री है। फिर टू पे इसकी वैल्यू टू आ गई, ये ग्राफ की इक्वेशन हो गई फोर माइनस एक्स। फिर थ्री पे इसकी वैल्यू, ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स। और फोर पे इसकी वैल्यू आगे जा रही है थ्री से आगे, तो ग्राफ हो गया आपका थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब देखो सिक्स से लेस पे हमें चेक करना है, तो सारे ही फंक्शन को, जैसे कि पहला अगर मैं देखता हूं, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है तो मेरा सिक्स माइनस थ्री एक्स जो है लेस देन इक्वल टू सिक्स होगा। इसका मतलब थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंपल। और मेरा x लेस देन वन के लिए है और x की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। भाई वन से लेस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन था ना, और जो मेरा जो कंडीशन है उस कंडीशन में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही, तो ये जीरो से वन हो गया। सेकंड केस देखो, जब x आपका वन से टू के बीच है तो वैल्यू है फोर माइनस एक्स विच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिक्स, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस टू से इन्फिनिटी पे होना चाहिए, तो वन से टू, माइनस टू से इन्फिनिटी के बीच में ही आ रहा है, लेकिन आंसर मेरा क्या आ जाएगा, वन से टू, क्योंकि मैं चेक ही इसी लिमिट पे कर रहा हूं। मैं तो वन से टू के बीच कर रहा हूं। और माइनस टू से इन्फिनिटी मेरा आ रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई, माइनस टू से इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है, तो वन से टू मेरा माइनस टू से इन्फिनिटी के बीच में ही है, तो इसका मतलब इंटरवल मेरा वन से टू होगा। सेकंड केस में टू से थ्री देखूं, तो मेरा देखो एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू सिक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स मेरा ग्राफ है, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स। और एक्स मेरा टू से थ्री के बीच में है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार ठीक है ना, ये मेरा टू से थ्री ही रहेगा इंटरवल। और जब मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री देख रहा हूं, मतलब थ्री एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, मतलब आपका थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, तो x लेस देन इक्वल टू फोर। तीन से बड़ा होना चाहिए, चार से छोटा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, थ्री टू फोर। इन चारों को जब मिलाओगे, यूनियन करोगे, आप कैसे लिखोगे, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू जीरो से फोर सीधे, तो ये मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है जो कुछ अलग ही हाई फाई रहता है, मतलब देखो हमने ना अपने दिमाग में एक डर बैठा रखा है। राइट, हमने अपने दिमाग में एक डर बैठा रखा है कि ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा हो जाएगा मैथ में, वैसा हो जाएगा। राइट, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपको ये मैथ समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे से पढ़ के। ठीक है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ रही होगी। मैं फिर आपको बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मुझसे पढ़ना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हाँ भाई हम आगे और हर टॉपिक को इतना ही डिटेल में सीखें, समझें। सिमिलरली कई बार ऐसा भी रहता है ना कि हमें ऐसा रहता है कि यार सर ठीक है, आप पढ़ा रहे हो भी मजा आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ मजा आता है, बट क्वेश्चन नहीं बनते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। बहुत से बच्चों की ये परेशानी है कि सर ऐसे तो मैथ्स बन जाती है अलग से,
बट टेस्ट में वो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें मैथ्स नहीं बनती, मतलब कम टाइम में नहीं बना पाते, पेपर लेंदी सा फील होता है मैथ्स का। जेई की मैथ्स टफ लगती है, बनती तो है लेकिन टाइम ज्यादा लेती है, तो नंबर नहीं आते। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे का पेपर है, मैथ्स के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, हम पकड़ लेते हैं इक्वल क्वेश्चन आते हैं यही 25 25 25, तो 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। मान लो आप एग्जाम में बैठते हो, आपको ऐसा लगता है यार मेरे को पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप सॉल्व 10 ही कर पाते हो, तो नंबर तो आपको 10 के ही मिल रहा है। फिर आपको बाकी के 15 क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे इससे कोई फर्क नहीं, राइट। आप बोलोगे "अरे यार स्पीड नहीं आई सर, ये नहीं आई", तो वो पेपर नहीं समझ रहा, पेपर उस चीज को नहीं समझ रहा कि स्पीड नहीं आ रही क्या नहीं आ रही। ठीक है भाई, आप एक चीज समझो कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, देखो आप पेपर देने बैठे आपको क्वेश्चन ही नहीं बन रहा आपसे, तो दर्द जो है वो कम होगा, है ना। आप पेपर देने बैठे और आपसे क्वेश्चन बने ही नहीं, तो दर्द आपको कम होगा। आप पेपर देने बैठे और आपको क्वेश्चन आते थे और आपसे छूट गए, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, दर्द 100 गुना ज्यादा होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि 1 घंटे में हमसे 25 क्वेश्चन पूरे बन जाए। ऐसे लोग हैं जो बना रहे हैं, मेरे ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाया हुआ है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो पेपर बना रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमसे पूरे 25 क्वेश्चन बन जाए, राइट। यहाँ पे एक स्पीड मैनेजमेंट टेक्निक होती है। आप 1 to 1 डेमो क्लास में हमारे पास आइए, ठीक है। आपको मैं एक सिंपल एक चीज दिखाता हूँ, देखो। चलो कोई नहीं, आप वेबसाइट पे जाओ हमारी, ठीक है, और उस वेबसाइट पे जा करके वेबसाइट के ऊपर ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का सेक्शन है, ठीक है। आप वहां जाकर के एक फॉर्म भरो, ज्ञानसंचार.com पे आप जाइए, ठीक है। वहां जाके आप फ्री डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आप हमारे साथ 1 to 1 डेमो पे आ सकते हैं, राइट। अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट, इस क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि x² माइनस मॉड x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। इसको मैं बहुत बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा, कोई इसमें हम एक बहुत अच्छा खेल खेल सकते हैं बट वो हम खेलेंगे नहीं, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो बेसिक से अगर चीजें बनने लगी ना तो फिर शॉर्टकट्स ऑटोमेटिकली खुद समझ में आने लगते हैं। यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट तो डिफाइन करना है हमें, तो मतलब या तो x आपका लेस देन -2 होगा, तो क्या हो जाएगा ये x², ये माइनस को प्लस बना दो, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन -1, लेस देन -2 है, तो ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 है। x कहां से कहां बिलोंग करेगा, ठीक है। या x ग्रेटर देन -2 है, तब ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। तो ये x x कैंसिल हो गया, ये हो गया x² -2 ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस √2 x प्लस √2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको अगर आप नंबर लाइन प्लॉट करोगे, अब देखो मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका है -√2 से √2, प्लस माइनस प्लस, और -2 से आपको ऑलरेडी ग्रेटर होना चाहिए, ये -2 है, ठीक है। समझ में आ रही बात। आपका x लेस देन -2 का जो नंबर है वो आपको पहले देखना है, दोनों केस में हमें सॉल्व करना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, है ना, है ना। अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है,
समझो इस चीज को, ठीक है, कि मतलब हमारा आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा आंसर क्या आएगा। देखो पहले वाले को समझते हैं। पहले वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे ये समझ में आता है यार कि हमारा जो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, क्या हम इसके रूट निकाल सकते हैं, पहले हमें ये चेक करना है। तो हो रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो रही है सॉल्व। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 2 मतलब 4 - 8, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। देखो अगर नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो वो वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सारे रियल नंबर के लिए होना चाहिए, लेकिन हमने डिफाइन किया है ना, कभी भी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है ना। किसके लिए, कौन से एक्स के लिए, भाई सारे एक्स के लिए। लेकिन हमारा एक्स सारा नहीं, हमारा एक्स कहाँ से कहाँ है, हमारा एक्स आपका -∞ से हमें -2 पे रोकना पड़ेगा। सेकंड वाले केस में देखो हमको जो पॉजिटिव इंटरवल मिल रहा है वो मिल रहा है आपका -2 से -√2, ठीक है, यूनियन √2 से इंफिनिटी। तो जो हम फाइनल आंसर बनाएंगे उसमें हमें, भाई इसके लिए भी हमारी कंडीशन ट्रू आ रही, एक्स लेस देन -2, मतलब इस इंटरवल में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस इंटरवल में भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स जो है वो आपका -∞ से -2 यूनियन -2 से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। तो -2 को मर्ज कर दो यार, मैं डायरेक्ट बोलूं कि यार ये आपका -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी के लिए ये मेरा सिस्टम वेल डिफाइंड होगा, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। इस एक्स पे मेरा ये मॉडुलस फंक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड हो रहा है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको इस मॉडुलस की सीरीज में बड़ा मजा आया होगा। हमने 3 एपिसोड इस मॉडुलस की सीरीज पे बनाए, जिसमें हमने हर चीज को वेल डिफाइन करी, मॉड्स पे रिलेटेड, मॉड के सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट इसमें डिस्कस किए। मॉड हमें बेसिक मॉडल्स हमें अच्छे से क्लियर है, इसमें वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली मॉड के बेसिस पे जेई में आए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आए वो भी डिस्कस किए। बेसिक एल्जेब्रा को यूज करते हुए जो शॉर्टकट्स बना सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सारी ही चीजें डिस्कस करी। तो आप इन 3 एपिसोड को दोबारा देखो, अच्छे से सिस्टम को रिवाइज करो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग इंटीग्रेशन को डिटेल में लेकर के आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के भी हमारे मल्टीपल एपिसोड्स बनेंगे, जिसमें हर बार हम कुछ नया डिस्कस करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों। तो उसको भी मिस मत करना। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए जब वो वीडियोस रिलीज हो। बहुत ही जल्द हम लोग इस जेई 2027 के लिए हम पूरी मैथ्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सीरीज हमने अभी फंक्शन और कैलकुलस से चालू करी। और 1-to-1 सेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा करके आप हमारा फ्री डेमो फॉर्म भरिए और वहां से मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करिए। थैंक यू दोस्तों। अब आपसे मिलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मॉडुलस फंक्शन अब आपने पूरी तरीके से सीख लिया है। हमने यहाँ पे हर पार्ट बहुत डिटेल में कवर किया है। यहाँ पे हमने बेसिक मॉडुलस से चालू किया था और हमने पूरे एडवांस लेवल तक, यानी कि कंपोजिट मॉडुलस फंक्शन भी देखा है, यहाँ पे हमने PYQs भी देखे हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी मुझे पता है आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। अगर आप कल किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे तो भी आपको परेशानी आएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक यूनिफाइड फॉर्म में अपने ऐप पे लेकर के आ रहे हैं, जहां पे आप हमारा लाइव सेशन भी ले सकते हो। मॉडुलस फंक्शन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस के हमारे पास DPP हैं जो हम आपको ऐप पे प्रोवाइड करेंगे, जिसे करके आप इसमें और एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हो। जेई के क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की तरह फील होंगे, बिलीव मी।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमसे कांटेक्ट करना है। हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप हमारे फ्री डेमो सेशंस को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से हमारी टीम आपसे खुद कनेक्ट करेगी। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, जिससे मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे अपने मैथ्स को और इन्हांस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ताकि जेई के क्वेश्चन आपको ईजी सॉल्व हो। बिलीव मी, अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो गई ना, तो आपकी रैंक जेई में पक्की है। इसे आपका कोई भी आपकी ये रैंक को छीन नहीं सकता, राइट। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप 1 to 1 मेरे से डेमो क्लासेस लीजिए। ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, ये सारी डीपीपीज आपके लिए फ्री हैं। इनफैक्ट और भी टॉपिक, क्योंकि देखो यूट्यूब में हम जब लेकर के आ रहे हैं वीडियो, तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सपोज करो आपको कोई वीडियो जल्दी चाहिए, आप सपोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ रहे हो, आप चाहते हो उसे और डिटेल में सीखना जल्दी, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे DIY कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको करना है सिर्फ एक काम, जा करके हमारी वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है और हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। अगर आप हमारी वेबसाइट में जाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर्स दिख रहे होंगे। इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तब भी कांटेक्ट करेगी और आपको ये फॉर्म्स भेजेगी, जिनको फिल करके आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं।